जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर बांग्लादेश क्यों है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कपड़ा एक्सपोर्ट करने वाला, यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वाला करने वाला देश। मीन्स आप लोग समझे कि बांग्लादेश जो कि बंगाल से भी छोटा है, बांग्लादेश जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वह आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में यानी कि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन करने वाला देश है। क्लियर है। तो आखिर क्या कारण है कि बांग्लादेश जो कि इतना छोटा सा है वह कपड़े के क्षेत्र में इतना आगे है। तो आप सबसे पहले इन्हीं पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ये सारी बातें जो है हम कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो वह है चाइना, CHINA, चाइना। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, BANGLADESH। तीसरे नंबर पर वियतनाम है। चौथे नंबर पर इंडिया। इसी प्रकार से ऐसे करके चलता चला जाता है। पहले चाइना, दूसरे बांग्लादेश, तीसरे वियतनाम, चौथे नंबर पर आता है इंडिया। हाल ही में PLI स्कीम इसके लिए लॉन्च हुई है जो कि 10,683 करोड़ रुपए की है। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहली यही बात है कि बांग्लादेश आखिर क्यों सबसे आगे है, मतलब अब सबसे कह लीजिए, इतना छोटा सा देश, चाइना इतना बड़ा देश, तब वो 1 नंबर पर है। बांग्लादेश इतना छोटा सा देश, तब भी वो 2 नंबर पर है कपड़े के उत्पादन में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है कि बांग्लादेश जो है कम टैक्सेशन वाला देश है। मतलब यहाँ के जो सरकारी टैक्स हैं वह कम लगते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टैक्स कम लगते हैं, ये टैक्स यहाँ पर कम है। इंडिया में टैक्स ज्यादा है। टैक्स ज्यादा है से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊं कि आप समझ लीजिए कि अगर आप एक 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं भारत में, तो 4.5 लाख रुपए यानी कि 45% लगभग जो है इंडिया का, भारतीय गवर्नमेंट का टैक्स यहाँ पर बैठता है। आप लोग ये सोच लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। टैक्सेशन इतना ज्यादा जरूरी है, ये टैक्स मतलब वहां पे टैक्स कम है, जिसके कारण जो है वहां के माल जो है यानी कि कपड़ा जो है सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि एक बड़ी कंट्री है। अगर यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे स्पार्की वगैरह, ये लेविस वगैरह, जितने भी जीन्स यानी कि शर्ट वगैरह बन के आती हैं, ये अपनी खुद की बनाती नहीं है। ये क्या करती हैं, ऐसे छोटे छोटे देशों को ऑर्डर देती हैं और वहां से बनवाती हैं। बनवाने के बाद उसको चेक करने के बाद अपना लेबल लगा के और लीजिए बेच देती हैं। मतलब 500 की जीन्स 1500 रुपए में बेच देती हैं लोग। यही सिस्टम यहाँ पे चलता है और कुछ नहीं स्पेशल। देखिए सिस्टम, पहली बात आप बात को समझिए कि अगर ये कंपनियां बड़ी बड़ी इंडिया को ऑर्डर दें तो लोगों को पता चले, ज्यादा लोगों को पता चले कि इंडिया में जो है स्पार्की की जो जींस है इसी कंपनी बनती है, वहां से ले जाके स्पार्की वाले ऐसा कर देते हैं। मैं स्पार्की पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, समझ लीजिए कि ऐसे लेके अपना ठप्पा लगा के लाके बेच देती है। तो ये छोटा देश होने के कारण ज्यादा ये स्प्रेड नहीं हो पाता है मामला। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, ये समुद्र के किनारे यानी कि पोरबंदर इसके नजदीक है। पोरबंदर नजदीक होने के कारण यानी कि इसको क्या लिखा जाए, समुद्र के किनारे होने के कारण, समुद्र के किनारे, ये समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण जो है ऐसा क्या है कि इसका जो एक्सपोर्ट का खर्चा आता है वो कम आता है, जिसके कारण कपड़ा सस्ता हुआ। क्लियर है। एक ही बात करते चलिएगा। उसके बाद में ये बांग्लादेश के जो मजदूर हैं, जो लेबर जो हैं वो सस्ते हैं, कम दामों पर काम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। उनके पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए सभी इसी में मतलब लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी हुई है। दूसरा कोई काम न होने के कारण लेबर आसानी से वहां पर मिल जा रहे हैं और सस्ते दामों में मिल जा रहे हैं, जिसके कारण भी यहाँ का कपड़ा जो है सस्ता होता चला जाता है। अगली बात अगर की जाए, यहाँ पर पहला टैक्स कम है, सरकारें यहाँ पर टैक्स कम लेती हैं। दूसरा, समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण कपड़ों का दाम घट जाता है। तीसरा, यहाँ पे लेबर जो है वह कम दामों पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण कपड़ों की कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है। अगली बात अगर यहाँ पे की जाए, इनकी जो मुद्रा है, जो करेंसी है, CURRENCY, जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। मतलब हमारे इंडिया की जो करेंसी है $1 में 75 रुपए हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो इनकी करेंसी है वो डॉलर के मुताबिक बहुत कम है। मतलब $1 में इनके यहाँ से बहुत ज्यादा सामान खरीदा जा सकता है। ये बात आप लोग समझते चलिए। क्या है कि $1 में इनके यहाँ से बहुत ज्यादा सामान जो है खरीदा जा सकता है। वहीं पर अगर बात किया जाए
ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो कपड़ों के दामों को कम करती हैं, जिसके कारण बाहरी देशों से इनको ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं, ताकि आप हमें कपड़ा ऑर्डर कीजिए, आप हमें कपड़ा ऑर्डर कीजिए, आप हमें कपड़ा ऑर्डर कीजिए, और इनकी टेक्सटाइल कंपनियां जो है बढ़ती चली जाती हैं। और क्या सिस्टम इनके यहाँ है कि इनके यहाँ जो टैक्सेशन कम है, इसके कारण क्या होता है, जो बाहरी कंपनियां आती हैं, वो इन बाहरी बड़े बड़े उद्योगपति आके इनके यहाँ अपना टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग कम है, यहाँ समुद्र किनारे होने के कारण एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी से हो जाता है, लेबर आसानी से मिलते हैं, करेंसी इनकी कम है, जिसके कारण बाहर से लोग आकर इनके यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, FACTORY फैक्ट्री लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि टेक्सटाइल एरिया में इनकी ग्रोथ और ज्यादा होती है। मतलब लगभग आप ये मान लीजिए कि बांग्लादेश की जो टोटल ग्रोथ है उसमें से 43% जो ग्रोथ है वो टेक्सटाइल एरिया से ही होती है। मतलब लगभग इनकी आधी जीडीपी कह लीजिए, लगभग आधी, यहाँ 43% आधी जीडीपी हुई, आधी जीडीपी इनकी टोटल डिपेंड्स ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। यही सारी जो फैक्ट्स है, इसी के कारण जो है बांग्लादेश में कपड़े सस्ते मिलते हैं, इसी के कारण बाहरी लोग यहीं से कपड़े मंगवाते हैं और अपना लेबर लगाकर उसको बेचते हैं, और आसानी से सारे कपड़े बिक भी जाते हैं, और इसी के कारण ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बांग्लादेश अभी भी बना हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप सभी ये सारी बातें अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।